हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शैलेंद्र। और आज मैं आप लोग के सामने मैं थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल ही, ताकि हमें हिसाब बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थेल्स प्रमेय में हमें कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, वो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि ABC है, ABC। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हम मान लेते हैं कि ये भुजा BC है और BC के समांतर कोई एक रेखा हम खींच रहे हैं DE। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए, कह रहा है तो वह रेखा यानी DE अन्य भुजाओं को, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ये काम कभी होगा जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा हो। यानी क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि थ्योरम कह रहा है कि यदि एक भुजा के समांतर हम यानी BC समांतर DE, ये क्वेश्चन में कह रहा है तो वह रेखा यानी DE अन्य भुजाओं को, अब सोचिए BC को छोड़ करके अन्य भुजा मेरे पास एक बचा AB, दूसरा बचा AC, कह रहे अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC। ये मेरा थेल्स प्रमेय है। यानी थेल्स प्रमेय लगाने से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखाएं दी हुई है। अगर दी हुई है तभी हम जाके उस थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं, अन्यथा हम थेल्स प्रमेय उसमें नहीं लगा सकते हैं। इसका और क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, तो और इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है वो देखिए। अभी मेरे पास था कि AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC। अब हम ले रहे हैं कि टोटल AB बट्टा AD, या नहीं तो टोटल बट्टा ये वाला, आप किसी तरह से ले सकते हैं। अभी हम ले रहे हैं फिलहाल AB बट्टा BD या DB इज इक्वल टू AC। इधर से देखिए क्या लिया हमने, AB तो उधर से भी टोटल AC बट्टा, फिर इधर से हमने लिया BD ये, तो इधर से अभी हमें लेना पड़ेगा CE। पहला रिजल्ट। दूसरा क्या ले सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाला से ही काम कर ले, यानी AB बट्टा AB, अब बट्टा अगर AD ले लें तो AD, उसी तरह इधर से भी AB AC अब बट्टा AE हो जाएगा, सॉरी AC बट्टा AE हो जाएगा। ये दोनों सभी थेल्स प्रमेय का कुछ रिजल्ट है जो इसी से ये थेल्स रिजल्ट बनाया गया। हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे भी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इसके बाद इसका हम विलोम का भी चर्चा करेंगे। फिर इसी से अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसी से इसका रिजल्ट दिखाया गया है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम कर रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देख रहे हैं, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये A है, ये B है और ये C है। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई रेखा, वो रेखा था मेरा DE, त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी इसी को ये समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी दिया हुआ है कि यदि AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC, ये दिया हुआ है हमें कि अगर ये बट्टा ये है और फिर ये बट्टा ये है, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा यानी वह रेखा मेरे पास कौन है, DE, यानी DE। तीसरी भुजा मेरे पास कौन बचा, पहली भुजा मेरे पास ये था, दूसरी भुजा मेरे पास ये था, तो तीसरी भुजा मेरे पास कौन बचा, BC। तो तीसरी भुजा BC के समांतर होती है, तो समांतर का चिन्ह हमने दे दिया। यानी ये था मेरा थेल्स प्रमेय का विलोम। यानी ये हम कह सकते हैं कि कुल मिला के हमने ये देखा कि थेल्स और थेल्स का विलोम ये बता रहा है कि थेल्स के प्रमेय में बताया जा रहा है कि यदि समांतर दिया रहेगा तब हम थेल्स लगा सकते हैं, और थेल्स का विलोम में बताया जा रहा है कि अगर समानुपाती दिया है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तब जाके हम थेल्स का विलोम लगा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा समरी में हम इसे देख लें।
एक छोटे से समरी थेल्स और थेल्स के विलोम दोनों के लिए समझ लेते हैं कि अगर ये ABC एक त्रिभुज है और DE कोई रेखा दिया हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि DE समांतर BC अगर ये दिया हुआ है तो अगर DE समांतर BC दिया हुआ है तो हम लोग लगा सकते हैं कि AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC। ये हो गया मेरा थेल्स। इसी चीज को उल्टा दिया जाए कि यानी ये, जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। अगर इस बात को अगर हम उल्टा दें कि अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहां भी वही हाल है कि यदि DE समांतर BC है तो ये हो गया। अब अगर इसकी बात को उल्टा दें तो हमें मिलेगा कि यदि AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC, तो अब ये AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC दिया होगा, तब जाके इसका क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा क्या हो जाएगा मेरे पास कि DE समांतर BC। ये हो जाएगा मेरा थेल्स का विलोम का रिजल्ट। यानी ये थेल्स का रिजल्ट, थेल्स के रिजल्ट में देखना है थेल्स लगाने वक्त में कि समांतर दिया हुआ है कि नहीं है। थेल्स का विलोम का रिजल्ट लगाने वक्त में हमको ये देखना है कि क्या उसमें ये समानुपात यानी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है कि नहीं करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद पड़ा हो, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।